तो दोस्तों, अपने आसपास की लाइट्स थोड़ी डिम कर लीजिए, क्योंकि आज का ये एक्सप्लेनर ना किसी आम चर्चा जैसा नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम सब किसी आग के आलाव के पास बैठे हों और एक ऐसी भूतिया कहानी सुन रहे हों जो दिलों में सच में दहशत पैदा कर दे। स्क्रीन पर जो नाम है द कॉर्प्स ब्राइड ऑफ सांता लूचिया, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक ऐसी दास्तान है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। जरा कल्पना कीजिए, कड़कती गर्मी का मौसम हो और अचानक से बिना किसी वार्निंग के एक बर्फीली हवा का झोंका आ जाए। कैसा लगेगा? सांता लूसिया नाम के शहर में रात के वक्त अचानक एक ऐसी ही अस्वाभाविक जमा देने वाली ठंडक हवा में घुल जाती थी। और ये ठंड, ये किसी आम मौसम का बदलाव नहीं था, ये एक क्लियर इशारा था किसी ऐसी चीज का जो इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करती। और यहीं से एक बड़ा और थोड़ा डरावना सवाल उठता है, आखिर क्या होता है जब मरे हुए लोग किसी जिंदा इंसान को अपना खोया हुआ प्यार समझ बैठते हैं? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। टेंशन तब और बढ़ जाती है जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि इस भयानक गलतफहमी का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं द टाउन ऑफ शैडोज की, यानी सांता लूसिया के धोखा देने वाली खूबसूरती के बारे में। ये समुद्र के किनारे बसा एक पहाड़ी शहर है। बाहर से देखेंगे तो एकदम किसी पेंटिंग जैसा लगेगा, पर इसके अंदर एक बहुत ही गहरा अंधेरा छिपा था। दिन के वक्त ये शहर कितना शांत और सुंदर लगता था। सफेद दीवारें, पतली पतली गलियां और चर्च की बजती हुई घंटियां, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन रात होते ही वही जगह एक डरावनी ठंडक, कान फाड़ देने वाली खामोशी और सुनसान गलियों में बदल जाती थी। शाम ढलते ही लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में कैद हो जाते थे। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोग उस अंधेरे से कितना ज्यादा खौफ खाते थे। अब इस पूरी कहानी के सेंटर में है 19 साल का मिथियो गेरेरो। मिथियो बेसिकली मद्रिद से आया एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट था। वो वहाँ पुराने चर्चेस और 100 साल पुराने घरों की स्टडी करने आया था। वो वहाँ के लिए बिल्कुल एक आउटसाइडर था, जिसे इस शहर की अंधेरी सच्चाई और पुरानी लेजेंड्स के बारे में जीरो नॉलेज थी। वो बस अपनी धुन में, अपनी रिसर्च में घूम था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और फिर आता है द रूइंड वेडिंग आर्च, अंधेरे में की गई एक ऐसी खोज जिसने सब बदल दिया। हुआ ये कि माटेओ एक शाम चर्च से लगी एक पुरानी सेमेट्री, यानी वहां के कब्रिस्तान की रिसर्च कर रहा था। और वहीं घूमते घूमते उसने एक अजीब सी चीज नोटिस की। उसने देखा कि कब्रिस्तान में एक कब्र के ठीक पास एक टूटा हुआ वेडिंग आर्च खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी ने शादी की तैयारी की हो और उसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया हो। उस आर्च पर सूखे हुए फूल लटक रहे थे, और एक और अजीब बात, उसके नीचे की मिट्टी बाकी जगह की मिट्टी से काफी ज्यादा काली थी। और यहीं मथियो ने एक ऐसी गलती कर दी जो उस वक्त बहुत छोटी लग रही थी। उसने रिसर्च के लिए वहां से कुछ सूखे फूल तोड़े और अपने पास रख लिए। एक मासूम सी लगने वाली खोज, और बिना जाने उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे दिया था। और उसके बाद द हॉन्टिंग एस्केलेट्स। आधी रात के मेहमान। जब मतेयो वापस अपने गेस्ट हाउस के कमरे में लौटा तो उसका सबसे बुरा सपना ऑफिशियली शुरू हो चुका था। खौफ का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा था। पहले क्या हुआ, बाहर से किसी भारी कपड़े के जमीन पर खिसकने की हल्की हल्की आवाज आई। फिर उस खाली गली के कोने में एक सफेद परछाई दिखी, जैसे कोई लंबा सा व्हाइट गाउन पहने कोई औरत खड़ी हो, जो देखते ही देखते वहां से गायब हो गई। और अगली रात तो हद ही हो गई। पत्थर की सड़क पर गीले मिट्टी के पैरों के निशान दिखे, जो सीधा उस पुरानी सेमेट्री की तरफ जा रहे थे। मटियों की घबराहट अब तेजी से बढ़ रही थी, और उस अस्वाभाविक ठंडक को वो अपने कमरे के अंदर तक महसूस कर पा रहा था। रात के ठीक 2 बज चुके थे। चर्च की घंटियां बज रही थी। मैथेओ के अंदर एक अजीब सी कशिश पैदा हो रही थी, जिसने उसे जैसे बांध लिया था। खुद को बिल्कुल रोक ना पाते हुए वो उन गीली मिट्टी के निशानों का पीछा करने लगा, और चलते चलते वापस उस ठंडे बर्फीले कब्रिस्तान तक पहुंच गया। और वहां उस टूटे हुए आर्च के नीचे उसने जो देखा, बाप रे, एक सफेद चेहरा, भयानक पोजेस्ड आंखें और आंसुओं की जगह जमा हुआ खून। और उसके पैर हवा में थे, जमीन को छू ही नहीं रहे थे। एक पुराने फटे हुए घूंघट के पीछे एक औरत खड़ी थी, एक ऐसी आत्मा जो एक्चुअली हवा में तैर रही थी। ये खौफनाक मंजर देखकर मटियों का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो आत्मा हवा में घुलकर गायब हो गई। लेजेंड ऑफ इजाबेला, 1889 का वो दर्दनाक सच। मतेयो उस रात एक सेकंड के लिए भी सो नहीं सका।
अगली सुबह घबराया हुआ मतेयो सीधा गेस्ट हाउस के केयरटेकर के पास गया और उससे पूरा वाकया बताया। तब जाकर सामने आई एक ऐसी ट्रेजेडी जिसके बिना ये दास्तान बिल्कुल अधूरी है। केयरटेकर ने बताया कि ये जिससे डेड ब्राइड या कॉप्स ब्राइड कहते हैं वो और कोई नहीं बल्कि इजाबेला रोमेरो की अशांत आत्मा थी। एक ऐसी आत्मा जो हमेशा अपने उसी वेडिंग गाउन में उस कब्रिस्तान में भटकती रहती है। लेकिन सोचिए, इजाबेला के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि वो मरने के बाद भी उस आँच के पास फंस कर रह गई। तो बात है साल 1889 की, खौफनाक रात की। शहर के सबसे खुश कपल की शादी होने वाली थी। चर्च में रेनोवेशन चल रहा था, इसलिए शादी का मंडप उस सेमेट्री वाले आर्च के नीचे सजाया गया। सब लोग वहां खुशी से जश्न मना रहे थे। लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। जो दूल्हा था, जेवियर मोरालेस, वो शादी से कुछ ही घंटे पहले किसी और लड़की के साथ फरार हो गया। इसाबेला पूरी रात उस कड़कती ठंडी हवा में उस मंडप के नीचे अकेली अपने दूल्हे का इंतजार करती रही। और सुबह होने से पहले ही इसाबेला को इस धोखे का इतना बड़ा सदमा लगा कि उसका दिल बंद हो गया और उसकी मौत हो गई। तो वो जो खौफनाक आत्मा मैथ्यू ने देखी थी ना, वो दरअसल एक बेहद टूटे हुए दिल का नतीजा थी। द प्रीस्ट डायर्ड वार्निंग, एक ऐसी जानलेवा गलती जिसने सब बदल दिया। कहानी वापस आज में आती है। केयरटेकर की बातें सुनने के बाद मथियो तुरंत चर्च के प्रीस्ट के पास भागा और प्रीस्ट ने उसे जो सच बताया, उसने मथियो की बची कुची हिम्मत भी तोड़ के रख दी। वो आत्मा जो सालों से कभी ग्रेवयार्ड के बाहर नहीं आती थी, वो अब मथियो को ढूंढते हुए उसके कमरे तक पहुंच चुकी थी। अगली रात की हालत और भी खराब थी। गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की वो दम घोटने वाली महक से पूरा कमरा भर गया। दरवाजे के नीचे काली परछाई दिखाई देने लगी और धीरे धीरे घूमता हुआ दरवाजे का हैंडल। आप कल्पना करके देखिए कितना भयानक होगा कि एक बंद कमरे में खिड़की के बाहर वही सफेद गाउन वाली औरत आपको घूर रही हो। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी वो। लेकिन अब सवाल यह है कि यह सब अचानक हो क्यों रहा था। प्रीस्ट ने इसका डर का असली सच बताया। मटेओ ने वहां से जो सूखे फूल उठाए थे ना, मासूमियत में की गई उस गलती को डेड ब्राइड ने क्या समझा। उसे लगा कि उसका दुल्हा आखिरकार वापस आ गया है। फूल लेने का सीधा सा मतलब था डेड ब्राइड को खुद अपने पास बुलाना। प्रीस्ट ने तुरंत मटेओ को वार्निंग दी कि उसे बिना एक पल गवाए तुरंत वो शहर छोड़ देना चाहिए। द ग्रूम्स ग्रिम फेट, मौत का वो खेल जहां से बचना नामुमकिन था। अब क्या मतियो के लिए वहां से बच निकलना इतना आसान था? मतियो अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल फ्रैंटिकली अपना सामान पैक करने के लिए भागा, पर उन सुपरनैचुरल ताकतों ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जैसे ही मैथ्यू जल्दी जल्दी पैकिंग कर रहा था, उसके दरवाजे पर गीली मिट्टी के निशान बनने लगे। खिड़की के बाहर का आसमान अचानक एकदम से अस्वाभाविक तरीके से काला पड़ गया। फिर घर की सारी लाइट्स जल बुझकर हमेशा के लिए बंद हो गईं और एक बेहद भयानक थंडरस्टॉर्म शुरू हो गया। धड़कनें तेज कर देने वाला ये पूरा सीन दर्शाता है कि कैसे नेचर और सुपरनैचुरल फोर्सेस दोनों ने मिलकर एक शिकार को अंधेरे में कैद कर लिया था। एक बिजली कड़की, एक तेज रोशनी का फ्लैश हुआ और उस घुप अंधेरे में एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। बिजली की रोशनी में मैथ्यू के ठीक सामने वो डेड ब्राइड खड़ी थी। केयरटेकर जो उस वक्त मदद के लिए वहां पहुंचा था, उसने खिड़की से ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। पर जब तक वो भागकर अंदर आया और उसने कमरे का दरवाजा खोला, कमरा बिल्कुल खाली था। मैथ्यू वहां से जा चुका था। कुछ घंटों बाद जब आसपास ढूंढा गया तो मटेओ मिला, लेकिन जिंदा नहीं। वो ठीक उसी कब्रिस्तान में उसी पुराने टूटे हुए वेडिंग आर्च के नीचे मरा हुआ मिला और उसका पूरा शरीर गीली मिट्टी से ढका हुआ था। डेड ब्राइड ने आखिरकार अपना इंतजार खत्म कर ही लिया था। मटेओ को अपना दूल्हा मानकर वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ मौत के उस पार ले गई थी। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपको हवा में अचानक से कोई ठंडक महसूस हो या अंधेरे में किसी पुराने सूखे फूलों की महक आने लगे ना, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम सच में अकेले हैं? उम्मीद है ये दास्तान आज आपको रात भर सोने नहीं देगी। चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी और रहस्यमयी कहानी के साथ आगे।